बिजली के बिल, कल मरियम नवाज साहिबा ने भी जब अपनी पार्लियामान में पहली तकरीर की पंजाब असम्बली में तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे बिलों का और ये और वो, हर कोई बिलों की बात करता है। लेकिन कल जो रिपोर्ट आई है एक नेपरा की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2023, इसने तो होशरुबा रिपोर्ट है, और होशरुबा इसलिए और खौफनाक इसलिए कि आपको भी अब झटका लगने लगा। कल एक और भी फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसमें हर महीने आप सुनते हैं 6 रुपये बढ़ गए, 7 रुपये बढ़ गए, उसमें अप्रूव किया इन्होंने 7 रुपये 7.056, 7 रुपये रख लें रुपये पर यूनिट की इंक्रीज है। ये जनवरी के बिलों में लगाई है, ये आपको मार्च में आएगा, मार्च का जो आपका बिल आएगा उसमें ये ऐड हुआ होगा। इसका तकरीबन 55 अरब रुपया और इकट्ठा करेंगे। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि अगर हमारे पास डेटा आया हुआ है कि 2013 से लेके 2024 तक हर हुकूमत ने तबाही फैलाई है, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट है, चाहे वो उससे पहले PMLN की गवर्नमेंट थी, और चाहे वो 16 माह की PDM की गवर्नमेंट थी। और मैं आपको बताता हूँ, और ये जो हम डेटा की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट में ये सारा डेटा वो है ये खुद डिस्कोस ने दिया हुआ है। अगर ये अभी इसमें भी आधा डेटा पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं के दिया हुआ डेटा के ऊपर चले तो आप तबाही देख ले क्या फैली है। 7 रुपये प्लस यूनिट आ गया है, और ये अभी जो इंक्रीज दी है माशाल्लाह उस वक्त दी है कि ना कोई इंटरनेशनली फ्यूल प्राइस में इजाफा हुआ, कोई एक्सचेंज रेट आपका नहीं बढ़ा, और जो एवरेज लोड शेडिंग थी वो भी 8 घंटे चल रही थी। सो कुछ चेंज नहीं हुआ, सिवाय अब बताता हूँ क्यों चेंज नहीं हुआ। और ये जो आपकी इंक्रीज है ये किस चीज़ के ऊपर है, ये हाईएस्ट एवर है। इतना कभी इंक्रीज फ्यूल एडजस्टमेंट कॉस्ट में, फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में नहीं इस तरह हुआ। इसमें पहले ही है जी 96% इंक्रीज हुआ है। इससे पहले एक प्री फिक्स कॉस्ट होती है 7.5 रुपये पर यूनिट जो ऑलरेडी आप और मैं दे रहे हैं, और इसके ऊपर 26% इंक्रीज जो हमेशा एनुअल होती है आपके बेस टैरिफ में, 26% तो वैसे ही बढ़ा देते हैं हर साल। उसके बाद एक और 18% इंक्रीज है जो क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट हर 3 महीने बाद बढ़ती है। सो 26 वो 18 वो अब 7 रुपये 6 पैसे ये, और ये जो अब है ये आपको मार्च में बिल लग के आएंगे। इसीलिए जो सर्दियों में आप और मैं सबसे कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिल हैं जो हमारे कम नहीं हो रहे। अच्छा, इसका इम्पैक्ट एक दो और देख लीजिए। इसका इम्पैक्ट ये है कि जो क्यूमुलेटिव लॉसेज हैं इस वक्त वो माशाल्लाह 1 खरब से ऊपर है, और जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं ये असल चीज़ ये 16.38% है। अब 16.5 ही समझ लें, ये एवरेज लॉसेज हैं डिस्कोस के, ये दुनिया में हाईएस्ट तरीन है। और ये जितनी चोरी चिकारी सिस्टम की नाअहली ये सारी आप और मैं हमारे पे डालते हैं। ये 2013 से चल रही है, किसी हुकूमत ने इस पर काबू नहीं पाया, ना खान साहब ने, ना मियाँ साहब की गवर्नमेंट ने, और ना PDM की गवर्नमेंट ने, और ना ही खैर केयर टेकर को हमने क्या कहना है। जो ये लॉसेज हैं अब हमें कैसे ठुकता है, जो 16.4% लॉसेज आप लगा लें, ये लाइन लॉसेज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें से 12.2 का तो डायरेक्ट आप पे मेरे पे बिल डाल देते हैं, 4.2 चला जाता है सर्कुलर डेट के अंदर। और रिकवरी माशाल्लाह ये भी सुन लें, जो ये बिल लेते नहीं हैं, कम बिल लेते हैं, जब कम बिल लेते हैं तो उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल होती है वो फिर दूसरों के आप पे मेरे पे जो हम बिल दे रहे हैं उन पे डालते हैं। इनकी जो 13.74 यार करीबन 14% ये कम रिकवरी करते हैं। समझ लें कि 86%, हर 100 रुपया जो बिल इन्होंने इकट्ठे करना है उसमें से एवरेज 86 रुपये करते हैं, तो 14 रुपये तो वहीं पे इनका घाटा हो गया। ये जो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉसेज हैं, कंबाइंड लॉसेज है 900 अरब रुपए के हैं। ये है जो लॉटरी निकली हुई है इस मुल्क के अंदर। और अब इन्होंने कहा पेमरा कह रहा हूँ नेपरा ने कि अब हम प्रोब करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, हम रेट अनाउंस नहीं करेंगे। तो खलीक कियानी साहब ने खबर की डॉन में, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने पूरी आर्म ट्विस्टिंग की, इतना स्ट्रॉन्ग को कहा कि देखें अगर आप नहीं करेंगे तो इनके फाइनेंशियल्स ख़राब हो जाएंगे, पैसे नहीं आएंगे, तो फिर हमने IMF से जो कमिटमेंट की हुई है उसमें गड़बड़ हो जाएगी। तो अब वो जो प्रोब है वो चली ये रमज़ान के बाद। लेकिन जो ये एडजस्टमेंट का निज़ाम शुरू हुआ था 2013 में,
उसका एक ऑर्डर हुआ था कि बड़ी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। 10 साल हो गए, करप्शन, नालायकी, सब कुछ। ये तमाम गवर्नमेंट्स इसमें हिस्सेदार हैं और हम बैठे रो रहे होते हैं कि अलवी साहब पे 2 मुकदमे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कौन चेयरमैन सेनेट होगा, कौन नेशनल असेंबली स्पीकर होगा। अवाम जो सी है इस नालायकी, करप्शन को भुगत रही है। मैं आप तीनों की इजाज़त से क्विकली, खलीक कियानी साहब मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनसे मैं क्विक करना चाहता हूँ। खलीक, आपकी यह स्टोरी थी आज जिसमें आपने लिखा कि आर्म ट्विस्टिंग हुई है। चलें, IMF के नाम पे आर्म ट्विस्टिंग हो गई, देख लेते हैं प्रोब के बाद क्या होगा। कुछ होगा, कोई किसी किस्म की सेंस ऑफ अर्जेंसी है? 10 साल हो गए यही काम ऐसे ही चल रहा है। बल्कि 10 साल नहीं, ये पिछले 20-22 साल से ऐसे ही चल रहा है। ये जो लॉसेस हैं और जो रिकवरी का रेट है, ये जो इसकी तकरीबन मोर और लेस यही सिचुएशन होती है। परसेंटेज हो सकता है पहले ज्यादा हुई हो, अब थोड़ी कम हो गई हो, लेकिन उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो पहले इतना कभी नहीं था, क्योंकि जो एनर्जी कास्ट है वो अब 3 ट्रिलियन से ऊपर चली गई है सिर्फ डिस्काउंट की, 3.2 ट्रिलियन टू बी प्रिसाइज। तो उसमें से ये जो 2 नंबर्स आपने कोट किए हैं, एक तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस प्लस जो लेस रिकवरी है, इन दोनों का कंबाइंड इम्पैक्ट बनता है तकरीबन 30%। तो 30% को आप 32 बिलियन 1% के ऊपर अगर आप कैलकुलेट करें तो ये 960 बिलियन से ऊपर जाता है सिर्फ डिस्कोस का। इसमें अगर के इलेक्ट्रिक के नंबर इसमें शामिल नहीं है, वो अगर आप शामिल करेंगे तो ये सेफली को 1 ट्रिलियन से ऊपर जाता है। तो सिचुएशन ये है कि जो लॉस रिडक्शन है उसके ऊपर और रिकवरीज के ऊपर कोई मेजर अचीवमेंट हमें नजर नहीं आ रही। और पिछले 4 साल का जो डाटा उसमें नजर ये आया कि इनफैक्ट पिछले साल के मुकाबले में पिछले 2 साल में अपना जो लॉसेस है वो इंक्रीज हुआ और रिकवरी जो है वो भी कम हुई है। खलीक, मुझे एक चीज़ बताएं, ये जब मुझे याद है जब PDM की गवर्नमेंट बनी, हमने उस पर स्टोरी भी की थी, तो हर बंदे ने अपने किसी रिश्तेदार को या किसी डिस्को के बोर्ड में डाल दिया, कहीं पे तो उनको चेयरमैन भी लगवा दिया। तो ये 10 सालों से ये भी चल रहा है, जिसकी गवर्नमेंट आती है वो अपने ही सपोर्टर्स को, वर्कर्स को, रिश्तेदारों को इन्हीं बोर्ड में बैठाते हैं, इसलिए प्राइवेटाइज भी नहीं होने देते। सर, एक तो फैक्टर ये है कि लोग वो पसंद नापसंद वाली वो भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ओवर कंसंट्रेशन है ना इनकी पावर जो फेडरल गवर्नमेंट के पास और या एनर्जी मिनिस्ट्री के पास, उसकी वजह से जो बोर्ड है वो भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर पाते। तो आप अगर 3 तरफ से उनको खींच रहे होंगे तो वो उस चक्कर में डिसीजन मेकिंग हमेशा वीक रहती है। या तो फेडरल गवर्नमेंट की बात माने वो, या वो अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन करें। तो वहां भी जो डिसीजन मेकिंग है वो कमर्शियल इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर से ज्यादा इस तरह की कंसिडरेशन के ऊपर ज्यादा होती है। तो जब तक गवर्नेंस स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा, इन डिस्क्लोजर ठीक नहीं होगा, और वो ठीक नहीं हो सकता, उसको बहरहाल प्राइवेटाइज किसी ना किसी फॉर्म में जब तक नहीं करेंगे तो हमारे सामने यही सूरत होगी। अब मेरा ख्याल है वो जमाना गया कि हम फैमिली सिल्वर और ये और वो बातें करें। इस फैमिली सिल्वर को बचाते बचाते मुझे लगता है फैमिली कहीं डूब ना जाए। तो लिहाजा जितनी जल्दी इसको आप हम जान छुड़ाएंगे उतना जल्दी बेहतर होगा। खलीक कियानी, बहुत शुक्रिया मैं वक्त देने का।